हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 10th सीबीएसई के कोर्स में आई हुई पोयम फोग को, जिसे कार्ल ऑगस्ट सेंट्सबर्ग ने लिखा है। अमेरिकन पोइट थे। 6 जनवरी 1878 में इनका जन्म हुआ और 22 जुलाई 1967 1967 में इनकी मृत्यु हुई। ये तीनों चीज़ें इनके बारे में याद रखिएगा। एक और ख़ास बात, इन्हें 3 बार पुलित्ज़र प्राइज़ मिले थे, ये चीज़ भी इनके बारे में ध्यान रखिएगा। फोग पोयम एक बहुत ही छोटी और प्यारी सी कविता है, जिसमें कि फोग कोहरे के आने की जो गतिविधियाँ होती है उसे पोइट ने बताया कि जब कोहरा सर्दियों के मौसम में आता है तो कब आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता, जैसे बिल्ली दबे पाँव आ जाती है। फिर वो बोलता है और ऐसे आकर के छा जाता है पूरे शहर पे, जैसे बिल्ली दबे पाँव आकर के कहीं बैठ गई हो और चुपचाप आसपास देख रही हो। और जाता भी कैसे है, जैसे बिल्ली चुपचाप दबे पाँव चली जाती है। तो इस तरीके से 3 आधार पर उसने बिल्ली से या केट से फोग को कंपेयर किया है और साथ ही साथ में मेटाफोरिकली कंपेयर किया है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि फोग को और केट को कंपेयर करते वक्त पोइट ने कहीं पर भी लाइक सो एज वर्ड को यूज़ नहीं किया है, यानी कि पोइट ने डायरेक्ट कंपैरिजन किया है केट से फोग का। तो ये पोयम मेटाफोर फिगर ऑफ स्पीच को रन करती है, वो कंपेरिजन्स जिनमें हम लाइक सो एज का यूज़ ना करें और डायरेक्ट 2 चीज़ों को कंपेयर करें, तो वो सिचुएशन कहलाती है मेटाफोर, जैसा कि इस पोयम के अंदर है। तो पोयम को देखते हैं। द फोग कम्स ऑन लिटिल केट फीट। कोहरा कैसे आता है, जैसे बिल्ली आती है ना दबे पाँव, तो बिल्ली के पाँवों पर चल कर के आता है कोहरा। कहने का तरीका है पोइट का कि यानी कि बिल्ली की तरह बड़े धीरे धीरे चला आता है कोहरा दबे पाँव। इट सिट्स और बैठ जाता है, पूरे शहर पर छा जाता है। बिल्ली के आकर के बैठने का जो तरीका है वो ही तरीका कोहरे के छाने का है। लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और बैठता है तो क्या करता है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, बंदरगाह पर और पूरे शहर पर अपनी नज़र रखता है, यानी कि सब और छा जाता है, चाहे बंदरगाह हो चाहे शहर। बंदरगाह जहाँ पर कि जहाज या फिर नावें इंतज़ार के लिए इकट्ठी की जाती हैं। एक शेडेड एरिया होता है समुद्र के किनारे पर, जिसे हार्बर कहा जाता है। वी कैन से इट इज़ पार्किंग एरिया फॉर द शिप्स एंड बोट्स। आगे देखिए, ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और कैसे बैठता है, बिल्कुल बिल्ली का जो बैठने का तरीका होता है ना, उकड़ू होकर के सिकुड़ करके बैठती है वो, तो इसलिए पोइट बोल रहा है ऑन साइलेंट हॉन्चेस। बिल्ली जैसे दबे पाँव बैठ जाती है ना साइलेंट हॉन्चेस के साथ, वैसे ही ये कोहरा भी पूरे शहर पर बिल्कुल साइलेंट हॉन्चेस के साथ बैठ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और आकर के बैठता जैसे है ना वैसे ही दबे पाँव आकर के चला भी जाता है। मूव्स ऑन, आगे बढ़ जाता है, चला जाता है। यहाँ पर हमारी पोयम कंप्लीट होती है। पोयम बहुत ही सिंपल सी है और साथ ही साथ में बहुत ही प्यारा से कंपैरिजन से हाउ द फॉग कम्स उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया है। पोयम के क्वेश्चन आंसर्स को भी अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़ लाइक। किससे कंपेयर कर रहे हैं फोग को, वो केट से। हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है, बिल्ली की तरह दबे पाँव चला आता है। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखिएगा, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। थर्ड लाइन में है इट वर्ड, वो किसके लिए है, वो इट वर्ड जो है कोहरे के लिए आया है कि कोहरा पूरे शहर और पूरे हार्बर पर छा जाता है, बंदरगाह पर छा जाता है। डज द पोइट एक्चुअली से दैट द फोग इज़ लाइक अ केट, क्या पोइट वास्तव में ये कहना चाह रहा है कि कोहरा बिल्ली जैसा होता है, बिल्कुल कहना चाह रहा है पोइट। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फोग इज़ लाइक अ केट। वो 3 चीज़ें बताइए जिनसे हमें ये पता चल रहा है कि कोहरा बिल्ली के जैसा होता है। तो वो 3 चीज़ें, एक तो केट के फीट, यानी कि जैसे केट दबे पाँव आती है साइलेंटली, वैसे ही कोहरा आता है।
और कैसे बैठ जाता है? ऑन साइलेंट हॉन्चेस, ये दूसरा कंपैरिजन है। और तीसरा साइलेंटली मूव ऑन कर जाता है। ये तीनों कंपैरिजन केट से किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारी इमेजिनेशन पावर पर डिपेंड करते हैं, हमारी स्किल्स पर डिपेंड करता है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, डज दिस पोयम हैव अ राइम स्कीम? क्या पोयम की राइम स्कीम है? नहीं, पोयम की कोई भी लाइन दूसरी लाइन के साथ राइम नहीं कर रही है, तो पोयम में राइम स्कीम बिल्कुल नहीं है। पोइट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस राइम और रिदम इज कॉल्ड फ्री वर्स। तो ऐसी कविताएं जो कि राइम और रिदम नहीं रखती है उन्हें फ्री वर्स कहा जाता है, और हमारी ये पोयम क्या है? फ्री वर्स का ही एग्जाम्पल है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारा इस पोयम का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट होता है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू एवरीवन।